नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। यूपी में नगर निकाय का चुनाव है, लेकिन उससे पहले बवाल मच चुका है। बवाल इस बात को लेकर के कि क्या यूपी में महागठबंधन किया जाएगा यहां बीजेपी को हराने के लिए, या फिर एकला दम पर जो है अलग अलग थलग पड़ी हुई जो पार्टियां हैं इस वक्त विपक्ष की, वो उठने की कोशिश करेंगी। और ये सवाल इसलिए आज उठ रहा है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो 3 जनवरी तक यूपी पहुंचेगी और इस दौरान प्रियंका वाड्रा भी साथ में होंगी, राहुल गांधी भी होंगे। और दोनों के होते हुए जो है यहाँ पर संदेश पहले से भेजे जा रहे हैं कि अखिलेश यादव भी आकर के जुड़े, मायावती भी इस मुद्दे में आकर के जो है जुड़ सकती है। लेकिन दोनों में से अभी एक की ही प्रतिक्रिया सामने आई है और वो है अखिलेश यादव। मायावती की प्रतिक्रिया अभी भी सामने नहीं आई है। तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर के जो है सवाल जवाब थोड़ा कर लेते हैं। दीपक मेरे साथ मौजूद है। दीपक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं यूपी में नगर निकाय चुनाव है, महागठबंधन तो बहुत सारे विपक्षों ने बनाया और हराने की कोशिश भी की, फिर भी भाजपा से हार जाते हैं। इस बार भी एक महागठबंधन की तैयारी धीरे धीरे शुरू हो रही है। क्या है, पहले तो ये बताइए तैयारी में कोई मजबूती लग रही है, और दूसरी बात ये भी बता दीजिएगा कि क्या लगता है अगर ये बनती भी है तो बाकी राज्यों की तरह हार जाएगी या फिर यहाँ पर एक जीत का तबका दिखाएगी? देखिए, अगर बात सिर्फ राज्य तक की बात करें महागठबंधन की या राष्ट्रीय स्तर तक की बात करें तो दोनों में नाकामयाब है, क्योंकि अभी हाल ही में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए थे। वहाँ पर बात हो रही थी विपक्ष के गठबंधन की, वहाँ पर विपक्ष बिखरा बिखरा नजर आया। उसके बाद जो राज्यों में चुनाव हुए वहाँ पर पोल खुल गई, जिसमें जिसकी सरकार बननी थी वो बनी। इसके अलावा कोई अनएक्सपेक्टेड नतीजे नहीं थे। हिमाचल में रिवाज की वजह से कांग्रेस आई और गुजरात में मोदी की वजह से बीजेपी आई, और दिल्ली में MCD में कहीं केजरीवाल दस्तक देते नजर आए। बात आती है जब भी यूपी की और संदेश की, तो मायावती की बात आपने उठाई। मायावती की तरफ से अभी कोई राय प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन उनके सांसद अभी हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी हुए दिल्ली में, और उन्होंने बयान भी दिया राहुल गांधी को लेकर। अब सांसद ऐसा कदम उठा रहे तो जरूर BSP को एक बड़ा झटका ये लगा है। लेकिन क्या मायावती के कहने पर वो सांसद गया था, या मायावती से पूछकर, या कुछ अलग रणनीति के साथ वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ था? ये थोड़ा दिलचस्प मामला था, क्योंकि मायावती ने अगर भेजा होगा या मायावती के खिलाफ गया है तो मायावती से अलग होना चाह रहे हैं या तो सांसद या तो विधायक, या तो मायावती के कहने पर कांग्रेस की ओर जा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि अभी बात सामने आ रही है यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कि भारत जोड़ो यात्रा में BSP का क्या समर्थन, क्या रोल रहेगा। अगर आप राजस्थान की ओर जाएं तो राजस्थान में गहलोत की कांग्रेस की सरकार थी, जब सरकार गिरने पर बात आई थी तो BSP के विधायकों ने सरकार बचाई थी। तो ऐसा जो भी कहा जाता है कि मायावती कांग्रेस से दूर दूर रहती है, लेकिन जब बात गठबंधन या फिर विपक्ष के तौर पर आती है तो साथ आ जाती हैं। लेकिन उनको एक बड़ा स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए कि क्या विपक्ष करने वाला है। अगर वो उससे अवगत नहीं होंगी तो जरूर मायावती वहां से अपने सारे नाते तोड़ देंगे और गठबंधन से हटती नजर आएंगी। ठीक है, धन्यवाद दीपक। देखिए, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ये समझ में ज़रूर आ गया है कि गठबंधन बना पाना इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो है वो आसान नहीं है। फिलहाल अबरार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबरार से अगला सवाल। अबरार, जिस तरीके से नगर निकाय का चुनाव देख रहे हो, उस बीच में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री उत्तर प्रदेश में होना, क्या लगता है यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के तहत ही एक गठबंधन की कहानी लिखी जाएगी, या फिर इसमें भी मायावती जो है वो भाजपा का ही साथ देगी? देखिए, दरअसल भारत छोड़ो यात्रा के इस देश में जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि शुरू होने के बाद से लगातार विपक्षी एकजुटता जो है देखने को मिल रही है। और मायावती की अगर बात की जाए तो पिछले 1-1.5 सालों में जिस तरीके से उन्होंने केंद्र की सरकार और राज्य उत्तर प्रदेश में जो सरकार योगी आदित्यनाथ की, उसके खिलाफ उस तरीके से जो है आक्रामक उनका जो है रवैया हुआ करता था, जो पहले वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। तो एक जो है संदेह की नज़र ज़रूर उनकी तरफ पड़ती है। और साथ ही ये भी कहा गया, उन पर आरोप भी लगते हैं कई तरीके के, कि दरअसल जिस तरीके से उन्होंने अपने जब वो कार्यकाल में मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उस समय जिस तरीके से उन्होंने काम किया, उस समय की कई घोटालों को लेकर केंद्र की सरकार ने जांच पड़ताल भी शुरू किया, लेकिन वो अचानक से बंद हो गए। और इन्हीं तमाम मामलों को जोड़ करके मायावती से देखा जाता है, और तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक है उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि दरअसल मायावती कहीं ना कहीं जो है केंद्र की सरकार से डरी हुई है, और इसलिए लगातार वो विपक्षी नेताओं पर सवाल ज़रूर पूछती है, लेकिन कभी भी सत्ता के खिलाफ उनको सवाल पूछते हुए बीते 1-1.5 साल में नहीं देखा गया। तो जाहिर सी बात है कि मायावती कहीं ना कहीं खुद को इस समय विपक्ष से अलग थलग दिखा भी रही है, और विपक्ष से अलग थलग वो रह भी रही है। किसी भी मुद्दे में वो विपक्ष के एक साथ खड़े नज़र नहीं आ रही है इस समय। ठीक है, धन्यवाद अबरार। देखिए, यहाँ पर विपक्ष के साथ में खड़े नहीं होते हुए भी मायावती
मायावती जो है वो भाजपा के साथ है, इस बात को लेकर के क्लियरेंस भी नहीं देती है। फिलहाल प्रांशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रांशी से एक सवाल ले लेते हैं। प्रांशी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर के, तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उन सवालों के बीच में एक मुद्दा ये भी उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव जो है वो हिमाचल में जीत को लेकर के माना जा रहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिस जिस जगह पर भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी उस जगह पर जो है यहाँ कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष हो वो जीत जाएगा और भाजपा का खात्मा होगा। उत्तर प्रदेश से तो होकर के ही गुजर रही है, हालांकि हिमाचल से होकर नहीं गुजरी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जा करके और फिर आगे निकलेगी। क्या लग रहा है वहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के दमखम देखते हुए क्या भाजपा हार जाएगी नगर निकाय का चुनाव? देखिए, बीजेपी नगर निकाय चुनाव के लिए जिस तरीके से रणनीतियां बना रही है और फिलहाल देखा जाए तो राहुल की तरफ से जो पहल देखने को मिली, वो पहल हमने यही देखी कि विपक्ष को उन्होंने न्योता भेज दिया। तो सलमान खुर्शीद ने एक बात कही, उन्होंने साफ तौर पर यही कह दिया कि हमने उन्हीं दलों को न्योता भेजा है जिनसे हमारी सोच काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पर देखा जाए अब मायावती के साथ उनकी पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन के यहाँ पर उम्मीदें जताई जा रही हैं, क्योंकि सपा के साथ गठबंधन साल 2017 में रहा लेकिन टूट गया। और अब देखा जाए तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ हमारी भावनाएं हैं, ऐसी अफवाहें फैलाना बंद करें। उन्होंने बाद में ये भी मेंशन किया है। लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए इस यात्रा में अगर जो भी दल शामिल होते हुए नजर आता है उससे साफ तौर पर जाहिर होगा कि कांग्रेस को किसका साथ मिलेगा। लेकिन जिस तर्ज पर आप बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष की यहाँ पर जीत हो सकती है, पूरा विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जीत के चांसेस नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर विपक्ष एकजुट नहीं होगा तो लगता है कि कहीं ना कहीं अलग अलग रहकर कांग्रेस पूरी तरीके से चुनाव तो नहीं जीत सकती, क्योंकि यूपी के विधानसभा चुनाव सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें सूपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ से जीरो लेवल से देखा जाए अगर आप टॉप लेवल पर पहुंचे तो वो पहुंचना तो नामुमकिन माना जाएगा फिलहाल के लिए, क्योंकि बीजेपी की रणनीतियां कई हद तक और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और संगठन में अब बदलाव की भी यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी ने जो बयान दे दिया है, तो जिससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा का आगमन होगा यूपी में तो कहीं ना कहीं योगी सरकार की तरफ से ऐसे डिसीजन जरूर लिए जाएंगे जो कि हर एक दल के लिए किसी झटके से कम नहीं माने जा सकते। तो मुझे लगता है कि साल 2024 को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी बेशक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से हमें बीजेपी ही जीतती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, ब्रेक लेने के बाद एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी और जिसमें माना ये जा रहा है कि 3 जनवरी को जो है वो यात्रा पहुंच जाएगी। कपिल से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का जो एक मजबूती देखी जा रही है और लगातार जो है एक के बाद एक मुद्दा उठाया जा रहा है, इस बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि हम विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपनी जगह से कोशिश कर ली एकजुट करने की, अब यहाँ पर जो है एक बार राहुल गांधी उतरे एकजुट करने के लिए। नीतीश की तरह ही वापस लौट जाएंगे या फिर एकजुट होकर के जो है जीत के जाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि जीत जो है विपक्ष अगर यूपी में आता है तो उसे हासिल होगी। उसका बड़ा रीज़न ये है कि जिस तरह से काम करा है भाजपा ने, वो प्रचार भी उसका बखूबी किया है। काम अगर नहीं किया है तो पोस्टर बैनर के ज़रिए और बाकी तमाम तरह होर्डिंग्स के ज़रिए जनता को ये विश्वास दिलाने में कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल की है कि उन्होंने काम करके दिखाया। और जैसा कि विपक्ष ने बुलडोज़र बाबा करके नाम दिया था, उसको भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से जो है भाजपा ने यूज़ किया है। भाजपा ने इस तरीके से उसको यूज़ कर लिया है कि अब विपक्ष के ऊपर ही वो भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि गैंगस्टर से लेकर बाकी बड़े बड़े तमाम जो भूमाफिया हैं उन पर लगाम लगाने में हमने जो है वो कामयाबी हासिल करी है, ऐसा भाजपा दिखाती आई है। हालांकि एक आखिरी सवाल कपिल, बीच में रोक रही, एक आखिरी सवाल छोटा सा कि यहाँ पर क्या लग रहा है राहुल गांधी जो है वो विपक्ष के एक ऐसे नेता बनना चाहते हैं जो आगे चल के सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देना चाहते हैं? ये सोच ज़रूर राहुल गांधी की हो सकती है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल तौर पर देखें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी गठबंधन होता है तो हर नेता के मन में ये होता है। अखिलेश यादव भी चाहेंगे कि मैं भी प्रधानमंत्री के उस पद पर पहुंचूं और राहुल गांधी भी चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चूंकि बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तो वो भी चाह रहे हैं कि हम भी जो है प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे। तो ये फिलहाल मुझे ऐसा पॉसिबल होते नजर आएगा। कपिल, देखिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि एक जो मुद्दा यहाँ पर उठ करके आ रहा था कि क्या यहाँ पर महागठबंधन होती है तो वो जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं, लेकिन देखिए महागठबंधन कहीं ना कहीं जो है अपने कदम के साथ जो है वो पीछे ज़रूर खड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक मुद्दा ये भी उठ रहा है इस बीच में कि भाजपा जो इतनी मजबूती के साथ यूपी में है वो अपनी जीत को लेकर के इस वक्त बहुत सजग है और ऐसे नेताओं को चुनावी मैदान में उतारिए जिनके बलबूते पर वो अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित करती हुई भी नजर आ रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि भारत जोड़ो यात्रा का कितना बड़ा असर जो है नगर निकाय चुनाव पर देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।